1 जनवरी 1996 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 173 रन बनाने थे, लेकिन स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 38 रन थे और 6 विकेट गिर चुके थे। सामने कर्टली एम्ब्रॉस, कर्टनी वॉल्श और ओटिस गिब्सन जैसे बॉलर्स थे। मैच लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन क्रीज पर एक बल्लेबाज अभी भी शांत खड़ा था। हर गेंद के बाद वो स्कोरबोर्ड की तरफ देखता, फील्ड सेटिंग देखता और फिर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाता। धीरे धीरे वो टीम को टारगेट के पास ले जा रहा था। आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, 1 विकेट बचा हुआ था। सामने थे बॉलर रोजर हार्पर। विवन ने उस दौरान स्ट्रेट शॉट लगाया और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पूरा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड गूंज उठा। उसी एक शॉट ने माइकल वेवन को रातों रात हीरो बना दिया। आखिर ऐसा क्या था माइकल वेवन में कि दुनिया उन्हें वनडे क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फिनिशर कहती है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस प्लेयर की कहानी जिसने क्रिकेट में फिनिशर शब्द को नई पहचान दी। माइकल वेवन का जन्म ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुआ। बचपन में उनका सपना बल्लेबाज बनने का नहीं था, वो तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जूनियर क्रिकेट में वो फास्ट बॉलिंग करते थे, लेकिन यही कोशिश उनके लिए परेशानी बन गई। तेज गेंद फेंकने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी पर असर हुआ और डॉक्टर्स ने साफ कर दिया कि अगर क्रिकेट खेलना है तो तेज गेंदबाजी से दूर जाना होगा। किसी भी युवा प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वेवन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बल्ला उठाया और खुद को बल्लेबाज बनाने का फैसला किया। शायद अगर वो चोट नहीं लगती तो क्रिकेट को उसका सबसे महान ओडीआई फिनिशर कभी भी नहीं मिल पाता। बल्लेबाज बनने के बाद भी वेवन बाकी प्लेयर्स जैसे नहीं थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक 1989 में जब वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी पहुंचे तो उनके साथी प्लेयर ब्रायन मैकफेडन मजाक में कहते थे कि क्रिकेट में मसल्स का मतलब हमें माइकल वेवन ने समझाया। उस दौर में क्रिकेटर फिटनेस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वेवन घंटों जिम में मेहनत करते थे। नेट्स में भी वो एक ही शॉट बार बार खेलते रहते थे जब तक उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मैच में उनसे उस शॉट को खेलने में कोई भी गलती नहीं होगी। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। मैदान पर वो शायद सबसे अट्रैक्टिव बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन सबसे भरोसेमंद जरूर बनते जा रहे थे। 1989 में ही उन्हें साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला। जगह थी पर्थ का वाका मैदान और सामने था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मजबूत पेस अटैक। 19 साल के वेवन जब बल्लेबाजी करने आए तब टीम का स्कोर 63 रन पर 5 विकेट था। ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने लगभग 6 घंटे तक बल्लेबाजी की और 282 गेंदों का सामना करते हुए 114 रन बनाए। बाद में उन्होंने इस मैच को याद करते हुए कहा कि उस वक्त उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि ये पारी कितनी मुश्किल थी, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर रहे थे। 3 महीने बाद उन्होंने अपने पहले ही घरेलू वनडे सीजन के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। तभी लोगों को एहसास होने लगा कि ऑस्ट्रेलिया को एक अलग तरीके का बल्लेबाज मिल गया है। इसके बाद वेवन न्यू साउथ वेल्स पहुंचे और यहीं से उनका करियर तेजी से बदलने लगा। cricket.com.au के मुताबिक 1990-91 के शेफील्ड शील्ड सीजन में उन्होंने लगातार ऐसी पारियां खेली कि पूरा ऑस्ट्रेलिया उनकी चर्चा करने लगा। 106 नाबाद, 104, 153 नाबाद, 121 और 136 रन, सिर्फ 6 पारियों में 5 शतक। उस समय उन्हें डैरेल नीमैन और डेमियन मार्टिन के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे टैलेंटेड युवा बैटर्स में गिना जाने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वेवन खुद अपनी बल्लेबाजी से कभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। बाद में उन्होंने माना कि उन पारियों ने उन्हें अपनी क्षमता का एहसास तो कराया, लेकिन वो लगातार अच्छा खेलने की भूख को कभी भी शांत नहीं कर सकी। शायद यही बेचैनी उन्हें हर दिन बेहतर बनने के लिए मजबूर करती रही। हालांकि इसी दौर में उनकी एक और पहचान बननी शुरू हो गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक अगर वेवन आउट होकर लौटते तो ड्रेसिंग रूम में अक्सर कुछ न कुछ टूटने की आवाज जरूर आती थी। साथी प्लेयर्स इसे मजाक में वेब अटैक कहते थे। कभी बैट टूटता तो कभी किट बैग जो है वो हवा में दिखाई देता, तो कभी ड्रेसिंग रूम का कोई सामान आपको आसपास बिखरा हुआ नजर आता। बाहर से शांत दिखने वाला ये बल्लेबाज अंदर से खुद पर सबसे ज्यादा गुस्सा करता था। यही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि उन्हें अपने बारे में
होने वाला ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद यही वजह थी कि मैदान पर जितने शांत दिखते थे, अपने प्रदर्शन को लेकर उतने ही ज़्यादा वो कठोर भी थे। बाद में स्टीव वॉ ने भी लिखा कि वेवन की सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद थे। और आने वाले कुछ सालों में ये बात भी सच साबित होने वाली ही थी। 1994 तक माइकल वेवन डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग हर परीक्षा जो है वो पास कर चुके थे। 54 फर्स्ट क्लास मैचेस में उनका औसत लगभग 54 के आसपास का था, 53.88। 15 शतक लगा चुके थे और न्यू साउथ वेल्स के लिए कई बड़े मैचेस जो हैं वो जिता चुके थे। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर पहले उन्हें वनडे टीम में जगह मिली और कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट डेब्यू का भी मौका मिल गया। सामने थे वसीम अकरम और वकार यूनिस, अपने करियर के एकदम पीक पर। लेकिन वेवन घबराए नहीं। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में 82, 70 और 91 रनों की पारियां खेली। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि उन्हें एलन बॉर्डर का उत्तराधिकारी मिल गया है, लेकिन क्रिकेट कभी कभी बहुत बेरहम होता है। पाकिस्तान में शानदार शुरुआत करने वाला यही बल्लेबाज कुछ महीने बाद एसेज में स्ट्रगल करने लगा और लगातार शॉर्ट बॉल ने उन्हें परेशान किया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी शॉर्ट बॉल से परेशान हो रहे थे। नतीजा, उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। यहीं से वेवन की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर भी शुरू हुआ। बाद में उन्होंने खुद माना कि समस्या सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग की भी थी। वो घंटों नेट्स में सिर्फ शॉर्ट बॉल खेलने की प्रैक्टिस करते, लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच आता, वही डर उनके दिमाग में फिर से लौट आता कि कहीं मैं शॉर्ट बॉल पर आउट ना हो जाए। उन्होंने कहा कि वो खुद पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते थे कि हर शॉर्ट बॉल को परफेक्ट तरीके से खेलना चाहते थे। इसी कोशिश में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो टूटता चला गया। कई साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली फाइट जो है वो बॉल से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी और वापसी का रास्ता जो है उनके लिए लगभग बंद हो चुका था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक दूसरा रास्ता तैयार कर रखा था। दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में मौका मिला। सिलेक्शन को लेकर उस टाइम काफ़ी विवाद भी हुआ, क्योंकि उनकी जगह अनुभवी डेविड बून को बाहर कर दिया गया था। वेवन पर प्रेशर था, लेकिन उन्होंने बल्ले से उसका जवाब दिया। लगातार 3 नाबाद पारियां खेली और फिर आया 1 जनवरी 1996 का वो मैच जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 38 रन पर 6 विकेट आउट हो चुके थे, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी शुरुआत में ये किस्सा बताया है। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ थे कर्टली एम्ब्रोस, कोर्टनी वॉल्श और ओटिस गिब्सन जैसे बॉलर्स। लेकिन वेवन ने घबराने के बजाय वही किया जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। उन्होंने मैच को आखिर तक खींचा और फिर रोजर हार्पर की गेंद पर स्ट्रेट 4 मारकर ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से जीत दिला दी। उसी रात क्रिकेट को सबसे बेहतरीन फिनिशर के मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि वेवन खुद मानते हैं कि फिनिशिंग कोई ऐसी आर्ट नहीं थी जो उन्होंने बाद में सीखी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक उनका कहना था कि बचपन से ही उन्हें क्लोज मैच खत्म करना पसंद था। ग्रेट क्रिकेट में भी वो कई बार यही भूमिका निभाते रहे। उनका मानना था कि प्रेशर में उनका दिमाग और ज़्यादा सही काम करता था। वो जोखिम कम लेते, गैप ढूंढते, सही गेंदबाज को निशाना बनाते और आखिर तक मैच को अपने कंट्रोल में रखते थे। यही वजह थी कि रन चेज के दौरान वो कभी भी घबराते नहीं थे। वो जानते थे कि कब 1 रन लेना है, कब 2 रन चुराने हैं और कब बाउंड्री लगानी है। बाद में यही तरीका पूरी दुनिया के लिए फिनिशिंग की नई डेफिनेशन बन गया। 1996 से 2003 के बीच ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट पर जिस तरीके से राज किया, उसमें माइकल वेवन की भूमिका बेहद अहम थी। 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 69 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल से निकाला। फिर 1999 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 65 रन बनाए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 213 रन तक पहुंच सका। वहीं बाद में मैच टाई हुआ था और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया था। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पारियां अक्सर कम याद की जाती हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक वो भी उतनी ही अहम थी जितनी की उनकी पहले की पारियां। यही वजह थी कि स्टीव वॉ ने लिखा था कि वेवन इतने मैचेस में लगातार अच्छा खेलते थे कि लोगों ने उनकी महानता को नॉर्मल मानना शुरू कर दिया था। उनकी बेस्ट पारी थी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 के लिए एशिया 11 के खिलाफ खेली गई 185 रनों की पारी। उन्होंने 132 गेंदों में उस दौरान 185 रन बनाए थे। उस पारी के बावजूद उनकी टीम जो है वो मैच 1 रन से
हार गई थी। लेकिन वेवन का मानना था कि उस दिन उन्होंने बिना किसी प्रेशर के अपनी सबसे आजाद बैटिंग की। उन्होंने बाद में कहा था कि उस पारी ने उन्हें एहसास कराया कि जब वो खुद पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं तब वो क्या कुछ कर सकते हैं। शायद यही सीख उन्हें अपने करियर के आखिरी सालों में और भी ज्यादा स्थिर खिलाड़ी बनाती गई। माइकल वेवन का टेस्ट करियर भले ही 18 मैचों में सिमट गया, लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली। उन्होंने 232 वनडे मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 6,912 रन बनाए और उनका औसत रहा 53.58 का, जो उस दौर में किसी भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के लिए असाधारण था। 2025 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इतना ही नहीं, देश के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड का नाम भी उनके सम्मान में माइकल वेवन मेडल रखा गया। शायद यही वजह है कि आज भी जब वनडे क्रिकेट के सबसे महान फिनिशर्स की बात होती है तो माइकल वेवन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ मैचेस नहीं जिताए, उन्होंने आखिरी ओवर तक उम्मीद जिंदा रखने की कला भी सिखाई। तो ये थी माइकल वेवन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है नकुल जी ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।